लगभग सभी दोस्तों की शिकायत यही होती है कि वह पढ़ते हैं परंतु परीक्षा तक सब पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह पढ़ा हुआ है पर लिखना क्या है याद ही नहीं आता। ऐसे में वर्ष भर की पढ़ाई बेकार हो जाती है और आप परीक्षा में इच्छित अंक प्राप्त नहीं कर पाते। इससे आप में नेगेटिविटी की भावना प्रबल होने लगती है और आप अवसाद की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी है या आपको कितना ज्ञान है। परीक्षक को आपके ज्ञान का तनिक भी अंदाजा नहीं होता। वह आपका मूल्यांकन आपके द्वारा लिखे उत्तर आंसर शीट के माध्यम से तय करता है। अगर आपने वह अच्छा प्रदर्शन किया है तो आप उसकी नज़र में अधिकतम अंक पाने वाले योग्य है, अन्यथा आप औसत अंक पाने वाले हैं या उससे कम अंक पाने वाले योग्य होंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों के समक्ष यह प्रश्न लाजमी है कि हम एक बार की पढ़ी हुई अध्ययन सामग्री कैसे याद रखें। जो टॉपर होते हैं वह कैसे अच्छा उत्तर लेखन या निश्चित समय में अधिकतम प्रश्न मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हल कर लेते हैं। क्या स्मरण रखने के लिए भी कोई टिप्स होती है जिनके माध्यम से आप अध्ययन सामग्री को अधिकतम समय तक स्मरण रख सकते हो? आज हम इसी तथ्य पर आपसे बात करेंगे जिससे आप प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतम प्रश्न हल कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी स्मरण क्षमता बढ़ाने के टिप्स की तरफ, जिससे आपको एक बार पढ़ा हुआ आजीवन याद रहे और आप ज्ञान का उपयोग कर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आर्य हिस्टोरिया। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी रुचि बढ़ाए। सभी विद्यार्थियों एक ही स्कूल कॉलेज कोचिंग में एक ही अध्यापक से विषय विशेष की पढ़ाई करते हैं, पर कुछ विद्यार्थी पढ़ाया हुआ सब कुछ याद रहता है और कुछ को कुछ भी याद नहीं रह पाता। हो सकता है हम वही विद्यार्थी हो जिन्हें कुछ याद रह जाता है या कुछ भी याद नहीं रहता। आइए अब हम इसका कारण जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, उत्सुकता और रुचि आपके पढ़े हुए को याद रखने के लिए आवश्यक घटक है। हम जो कुछ भी करते हैं या पढ़ते हैं, यदि हमें इसमें उत्सुकता या रुचि न हो तो हम चाहे कितनी भी पढ़े या याद करें, कुछ समय पश्चात ही हम सब पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। इसलिए हम जो कुछ भी यदि याद करना चाहते हैं इसमें हमें अपनी उत्सुकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। यदि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे खूब मन लगाकर रुचि के साथ याद कर तो निश्चित ही जल्दी याद कर सकते हैं। ध्यान लगाकर पढ़े, अटेंशन। दोस्तों, अपने पाठ्यक्रम के विषय को याद करने के लिए इसमें अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम कभी पढ़े तो आसपास ऐसी चीजें न होनी चाहिए जिससे हमारा ध्यान पाठ्य पुस्तक से भटके। इसलिए जो भी पढ़े और पूरी तल्लीनता के साथ पढ़े, एकाग्रता के साथ पढ़े। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। जब हम पढ़ रहे हो या याद कर रहे हो तो अपने दिमाग में अन्य चीज आने का अवसर नहीं प्रदान करना चाहिए, अर्थात ख्याले पुलाव, सपने में गुम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब हम एकाग्र होकर कठिन परिश्रम द्वारा अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। जब हम सपने देखते हुए पढ़ते हैं तो हमारी नज़र तो पुस्तक पर होती है पर दिमाग सपने पर होता है, इसलिए उस समय पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता। इसके लिए अच्छा वातावरण चाहिए, गुड एनवायरनमेंट। जब आप अध्ययन करते हो या प्रयास करें कि आपका अध्ययन कक्ष एकदम शांत रहे, बाहर का शोर भी सुनाई न पड़े। पढ़ते समय आप फोन टीवी से भी दूर रखें जिससे हमारा ध्यान न भटके और हम एकाग्र होकर पढ़ सके। स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। दोस्तों, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का घर होता है। यानी दोस्तों, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें भी आती है। इसलिए हम सभी को अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। फिर जब हम स्वस्थ होंगे तो जो कुछ भी याद करेंगे वो हमारे मस्तिष्क में जल्दी से स्टोर हो जाएगा, जिससे हम जल्दी नहीं भूल सकते हैं। अपने अध्ययन याद करने के लिए क्या करें? सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक सामग्री को समझो। आप जो भी पढ़ रहे हो उसे याद रखने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप उसे समझ पा रहे हैं। आप पाठ को तभी उचित ढंग से समझ पाएंगे जब आप पाठ्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली से परिचित हो और प्रत्येक वाक्य का अर्थ भी आपकी समझ में आ रहा हो, और आप उसे याद भी तब रख पाएंगे जब उसका उपयोग आप अपने जीवन में समझ पाएंगे। आपको पता हो कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, ये समझ में आएगा तो आप उसकी योग्य वैल्यू निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बोलकर पढ़े। जब हम एक ही रूटीन में पढ़ते हैं तो भी हमें उसी चीज़ में रुचि कम होने लगती है और कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। यह समस्या काफ़ी स्टूडेंट में देखी जाती है। तो अपने अध्ययन में रुचि विकसित करने के लिए और नींद को भी दूर रखने के लिए आप बोलकर पढ़ सकते हैं तो उन्हें शीघ्र याद हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक है। यदि आप प्राचीन समय को देखते हो तो लोग श्रवण मनन बोलकर मंथन अध्ययन करते थे और वह ज्ञान को ऐसे ही सीखते थे। तो वह विधि भी आपको देर तक पढ़ने और याद रखने में मदद कर सकती है।
पहले पाठ्य को समझो, फिर याद करें। आपको शब्द संख्या के आधार पर एक प्रतीकात्मक कहानी विकसित करनी है और उसे अपने आप पर आरोपित करना है। और आप इसे जितना महसूस करोगे या जितने अच्छे से इमेजिन करोगे और एक्सपीरियंस करोगे, वह तथ्य आपको उतनी ही आसानी से याद हो जाएगा। अर्थात आपको शब्दों और संख्या को पिक्चर में बदल कर याद करना है। महत्वपूर्ण तिथियों, घटनाओं को स्मरण रखने के लिए ट्रिक्स बनाए, इसे ट्रिक्स से याद रखें। पढ़ाई सामग्री में तारतम्य बनाए, एक घटना को दूसरे घटना से जोड़े, तभी आप बुनियादी समझ विकसित कर पाएंगे। जब आप सिंधु सभ्यता को पढ़ लेते हो और फिर वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हो तो आपको एक गैप नजर आता है जो आपकी इतिहास की वास्तविक समझ और उसकी महत्व दिमाग विजुअल की हुई चीज़ों को अधिक समय तक याद रखना है। इसलिए आपको मूवी याद नहीं करनी पड़ती और आप हूबहू याद रख पाते हो। जब आप पढ़ाई में भी इस तरह के प्रयोग करोगे तो और आपका दिमाग इसे आसानी से स्टोर कर लेता है और याद की हुई प्रत्येक तथ्य को याद रखने में समर्थ होने लगते हैं। आपको याद नहीं हो रहा तो उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि याद करने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। जब आप तरीका बदलोगे तो आप पाओगे आप सब समझने और याद करने में कैसे सफल हो रहे हो। तो आप अपना तरीका बदलो और सब कुछ याद रखो। अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए और पढ़ाई करने के लिए नियम हमें खुद से बनाने चाहिए। कब, क्या, कौन सा विषय पढ़ना है और हमें पढ़ाई में मन लगाने के लिए उपाय पर जरूर अमल करना चाहिए। गणित और विज्ञान रटने से अच्छा है कि उनके फॉर्मूला याद करना चाहिए और वे फॉर्मूला किस प्रकार काम करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। गणित के फॉर्मूला आपको अभ्यास करते करते ही याद हो जाते हैं। इतिहास और राजनीति विज्ञान के तिथियों और अनुच्छेद याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग करें। पढ़ा हुआ लिखें। आपने जब कोई पाठ पढ़ा है तो पुस्तक बंद कर उसे लिखें और बाद में उसे मिलाएं और हुई गलती को देखें और फिर से पाठ पढ़कर यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक आपको याद न हो जाए और आप पढ़े हुए तथ्यों को सही तरीके से लिख न सके। जब हम लिखकर कोई भी चीज़ याद करेंगे तो वो चीज़ें जल्दी याद होगी। जब चीज़ें याद हो जाए तो उसका नोट्स भी बना ले, फिर चाहे तो उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सुन सकते हैं। यह भी आपको याद करने में सहायता करेगा। प्रतिदिन आधार पर अध्ययन करें। खुद से प्रश्न पूछें। जो कुछ भी याद करे उसे प्रतिदिन आधार पर एक एक पाठ के रूप में याद करना चाहिए। एक दिन में सारी पुस्तक को खत्म करने बैठेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा और जो भी कुछ याद रहेगा उसे भी भूलने का डर रहता है। यानी पढ़ाई करने के लिए नियम हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपने जो पाठ उसके संबंधित कुछ प्रश्न मन में सोचे और उसके उत्तर दे। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को काफ़ी तेज कर देगा और आपके उत्तर देने की कौशलों को भी निखार देगा। रिवीजन अवश्य करें। टाइम टेबल में पुनरावृत्ति के लिए पर्याप्त वक्त रखें जिससे आखिरी समय में परेशानी न हो। जैसे ही कोचिंग समाप्त हो अपने क्लास नोट्स की पुनरावर्तन कर ले। अगर आप कोचिंग नहीं लेते तो कल के पढ़े हुए अध्ययन को दोहरा ले और फिर नया अध्ययन करें। दोहराने की प्रक्रिया अगले दिन अध्ययन शुरू होने से पहले और फिर सप्ताह के अंत में और फिर महीने भर में जितना पढ़ा उसे पुनरावर्तित करें ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए। इससे आप पढ़ी हुई सामग्री को भूलेंगे नहीं। कई बार दूसरों के साथ अध्ययन करने पर आप यह जान सकते हो कि विषय को पूरी तरह से समझ पाए हैं या नहीं। यदि आपने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और उसे आप दूसरे को अच्छी तरह समझा पाने में सफल हो गए तो समझिए कि आपके द्वारा अध्ययन किए गए विषय को आपने आत्मसात कर लिया, वरना आप महसूस करोगे कि अभी कुछ और मेहनत करना जरूरी है। तो दोस्तों, हम जो कुछ भी याद करें उसे बार बार दोहराते जरूर रहे तो हम कभी भी उसे भूल नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको यह याद करने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। हमें आशा है कि आप एक बार पढ़े और जीवन पर कैसे याद रखें के तहत प्राप्त आवश्यक जानकारियों से परिचित हुए होंगे और यह तथ्य आपकी सफलता में भी आवश्यक होंगे। एकाग्रचित होकर पढ़ाई में जुट जाएंगे और तब तक न रुके जब तक मुकाम हासिल न हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार को शेयर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे मोटिवेशनल और इंस्पायर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।